जिसे धीर हो वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। राम हणु सुजीव सुडिल, गवयग वाक्य नील महानील। कोड़ी 99 मुट्ठी पयान, बंदो गिरी तुंजी गिरी ध्यान। बोली वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वीतरागी भगवान हनुमान जी की, हनुमान जी की जन्म जयंती की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जयकारा बहुत तेज बोल रहे हो। बोले गजपंता सिद्ध क्षेत्र की, पहले ही बोल लेते हैं। आप लोगों को पुश करना पड़ता है, जैसे दरवाजा होता है ना, उसको पुश लिखा हुआ रहता है ना, अब वही पुश, थोड़ा सा पुश कर दोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, आज का दिन बड़ा ही पावन दिन, पूरा चैत्र मास ही जन्म जयंती में बीत गया, क्योंकि आदिनाथ हो चाहे महावीर और राम हो चाहे हनुमान, सब चैत्र माह में ही जन्म हुआ। चाहे एक का चैतपदी नवमी पहले मैंने बताया, और एक चैत्र शुद्धि नवमी, और एक चैत शुद्धि तेरस, तो एक चैत्र शुद्धि पूर्णिमा। इस प्रकार से महापुरुषों का जन्म हम सबके लिए कल्याणकारी हुआ। और हनुमान जी से तो आप लोग बहुत सारी शिक्षा लेते हो, क्यों? उनसे तो पद्म पुराण में रविसेन आचार्य ने आपको बताएं, जितना रामचंद्र जी को भगवान मानते न, उतना ही हनुमान को भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक भगवान है तो एक उनका भक्त है, भले ही वो फिर भगवान बन गए, लेकिन कल मैंने कहा था ना कि भक्त हो तो हनुमान जैसा। अभी भी बोला था आना कि मैं भक्त तेरा हनुमान, तू राम मेरा है। इस प्रकार से भगवान मेरे हो। तो राम और हनुमान, इनकी जोड़ी प्रसिद्ध है। जैसे मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित थी, कभी ऐसे ही जैसे चंदना की भक्ति महावीर के प्रति थी, ऐसे ही हनुमान की भक्ति राम के प्रति थी। और उस भक्ति ने, उस भक्ति में ऐसी शक्ति कि उसी ने उनको राम जैसा भगवान बना दिया, भगवान बना दिया। और इसी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी, मांगी तुंगी, उसी तुंगी पर्वत से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, अपने निजत्व को प्राप्त किया। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो आँच से देख नहीं पाता था, भगवान के मंदिर में जाता और बहुत भक्ति भाव के साथ में आराधना पूजा करता। एक बात बता दूं, जिनके नेत्र नहीं होते ना, उनका कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देख लीजिए, है ना, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों से परिचय होता है। रविंद्र जैन का भी नाम आप लोगों ने सुना ही है। तो उनकी एक तरफ की प्रतिभा बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता। और प्रतिदिन का यही कार्यक्रम था। एक सेठ जी भी उस समय आते थे। अब एक दिन उन सेठ जी को थोड़ी सी मजाक सूझी और उन्होंने कहा, आप इस प्रकार से गदगद भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, क्या भगवान आपको दिखते हैं क्या, जो आप इतने गदगद भक्ति करते हैं? उसने जो जवाब दिया ना, वो सुन लो कि भले ही भगवान को मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन भगवान के तो आंखें हैं, भगवान मुझे देख लेते हैं, बस वो मुझे देख लेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। मुझे देखने की जरूरत नहीं,
उनको देखने की। समझ में आई? तो यहाँ पर भी उसी भक्ति की आज अपन को बात करनी है। भक्ति समर्पण की पराकाष्ठा है, समर्पण की। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, और रामायण में जब उसको पता नहीं था कि ये राम हैं, तो उनकी परीक्षा वो ले रहा था एक ब्राह्मण बन के, और जब मालूम चला तो ऐसा भर गया कि जिनका नाम मैं प्रतिदिन पुकारता था, आज वो मेरे सामने खड़े हैं, और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह गई, साष्टांग प्रणाम करने लग गया। ये है। और फिर सुग्रीव से परिचय कराने का, आप पढ़ो तो, सुग्रीव से परिचय कराने का यदि सुअवसर प्राप्त हुआ तो वो हनुमान को, सीता से मिलन कराने का यदि कोई एक व्यक्तित्व है तो वो है हनुमान, और रावण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का जो यानी व्यक्तित्व है तो वो है हनुमान। हनुमान का समर्पण राम के प्रति बहुत पराकाष्ठा एक ऊपर का था। वहाँ पर पद्म पुराण में उनके 3 नाम तो आते ही हैं। ये श्री शैल एक नाम है ना, बताता हूँ अभी कि किस प्रकार से उनका नाम पड़ा। आप लोगों ने इसकी कहानी सुनी तो होगी। अंजना, सती अंजना, महासती अंजना इनकी माँ थी, जिनकी कोख से कामदेव जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वाहरे कर्मों की बलिहारी, पेट में तद्भव मोक्षगामी, बोलो हनुमान है। और सासू ने तो ठुकराया जो ठुकराया, लेकिन पिता ने भी साथ नहीं दिया। 22 वर्ष तक, यहां तो 22 घंटे नहीं रह पाती आजकल की स्त्रियां, 22 वर्ष तक पति मुंह नहीं बोला, देखा नहीं, देखा नहीं, लेकिन चकवा और चकवी को तड़पते हुए जब देखा, आप लोगों को मालूम है, तब वो गया। और गया तो ऐसा कि एक बीज बो दिया, और बीज बोया तो सासू को शक हुआ कि नहीं, वो तो पास तक फटकता नहीं था, इसको कैसे, और वह घर से निकाल दिया। और जाके पिता का दरवाज़ा खटखटाया, पहले से ही बंद मिला। बसंत माला या बसंत सेना जो भी आप बोलो, उस सखी के साथ में दोनों चल दिए वन की ओर। एक गुफा में जाकर उनको आश्रय मिला, मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज अपना विहार कर गए, उसको ढांढस बंधाया, तुम कुछ नहीं, कर्म का उदय है, यहाँ पर रहो, कुछ भी नहीं। वहाँ पर एक शेर आ गया। अब फिर से मैं तो मर जाऊं, लेकिन इस बेटे को मुझे जन्म देना है, इसका मरण ना हो जाए, इस भावना से वो दोनों छिपे हुए हैं। तभी वहाँ पर मणिचूल और रत्नचूला, जो उस गुफा के यानी जो गंधर्व यक्ष थे, वहाँ के रक्षक थे, उनने एक अष्टापट का भेष बनाया और उस शेर को ऐसा यानी जो है ना उससे युद्ध किया, डराया धमकाया और उसको भगा दिया। इस प्रकार से वह मणिचूल और रत्नचूला उनकी सेवा में हमेशा लग गए। इधर बसंत सेना भी प्रतिदिन उसको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती, क्योंकि ये सब एक्चुअली बता दूं विद्याधर थे, है ना, और विद्याओं के बल से सब काम हो जाते हैं। चूल्हा बनाना है, भोजन बनाना है, सामग्री लाना है, दिव्य सामग्री सजाना है, पूजा करना है, ये सब विद्याओं के बल से बसंत सेना करती थी। धीरे 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 गर्भ का विकास, और वहाँ पर गुफा में शिशु का जन्म हुआ। बस जन्म क्या हुआ, अच्छे दिन आने को हो गए, क्योंकि कामदेव तो थे ही। और इनका मामा जो है वो प्रति सूर्य, वो मामा वो हनुद्वीप का राजा था। हनुद्वीप, हनुमान नाम क्यों पड़ा, हनुद्वीप नाम का राजा था। और वहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और उसका नाम रखा गया हनुमान। ऐसे हनुमान नाम पड़ा। फिर जैसे ही एक बार दृष्टि पड़ी
कि इस गुफा में कौन है, और देखा तो वही नवजात शिशु की आवाज़ सुनाई दी। उसको अपने विमान में बैठाया और विमान में बैठा के ले जाने वाला ही था वो बालक। शुरू से ही जो अच्छे क्या बोलते हैं, उद्यमी तो होते ही है, थोड़े बढ़िया वाचाल होते हैं, वो थोड़ा सा इधर उधर खेलना शुरू किया और नीचे गिरा। इधर अंजना का तो मानो दिल ही टूट गया, वो तो बेहोश सी हो गई, अब क्या होगा। लेकिन जिस शिला पर गिरा वो शिला चूर चूर हो गई और उसी समय आकाश से दिव्य ध्वनि हुई, इसका नाम श्रीशैल है। और वो श्रीशैल मांडी तुंगी में आप जाते हो तो वहाँ श्रीशैल मुनि महाराज जी की जो प्रतिमा है वो श्रीशैल, शैल शैल यानी चट्टान, और वह चट्टान चूर चूर हो गई। और ये अपना पाँव का अंगूठा चूस रहा था, आराम से वहाँ मज़े से बैठा था, और फिर से उठाया और वहाँ जाकर बताया। इसी प्रकार से उनको बजरंग बली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजरंग बली कैसे पड़ा यही बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, सीता जो थी वो मांग में सिंदूर भर रही थी, और मांग में सिंदूर भर रही थी तो ये पहुंच गया, माता माता क्या कर रही हो? बोले तुम्हारे जो स्वामी हैं, मेरे जो स्वामी हैं, उनके दीर्घ आयु की कामना करती हूँ, और उसी दीर्घ आयु की कामना के लिए महिलाएं मांग भरती है, मांग करती हैं कि भाई जो है हमारे पति हमेशा उनका सतायु हो और आगे नहीं उनकी आयु चिरायु हो, इस भावना के साथ में। हालांकि आजकल ये सब भूल गए, कोई मांग नहीं भरता है, कोई बिछिया नहीं पहनता है, कोई चूड़ी नहीं पहनता है। अब चूड़ियाँ तो गायब ही हो गई, एक कंगन खाली हाथ में डाल लेते हैं बस। बिछिया, जिस रामायण की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, हनुमान की बात कर रहा हूँ, लक्ष्मण की बात कर रहा हूँ, रोज बिछिया से ही सीता का पता लगा कि ये बिछिया सीता की है, माता सीता की है। कौन बोल रहा है? देवर। हाँ, ये थे संबंध देवर भाभी के, माता और पुत्र जैसे संबंध थे। प्रतिदिन चरणारविंद उसी में लिखा हुआ है कि मैं माता का ये हार नहीं जानता, माता का ये कंगन नहीं जानता, मैं माता के कानों के दांत के नहीं जानता, लेकिन ये बिछिया माता सीता की है, ये गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन आजकल के संबंध और अब पुराने संबंध को आप देख लो, कहाँ से मिलेंगे आपको ऐसे संबंध जो भाभी और देवर के माता और पुत्र जैसे होते थे। कि आजकल की भाभियाँ खुद देवर की शादी में रोड के ऊपर नाचती हैं। अच्छे संबंध कैसे होंगे बोलो? कहाँ वो संबंध था जो माता सीता और लक्ष्मण का संबंध था, देवर और भाभी का, और कहाँ आज के संबंध है? एक तार तार हो गए। बोलो, पढ़ो तो। मैं तो कहता हूं संबंध तभी बच पाएंगे ना जब मर्यादा में रह पाएंगे। पहले मर्यादा होती थी दोनों की, आज कोई मर्यादा नहीं और कोई भी बोलने वाला नहीं। समाज भी आराम से चूड़ियां पहन के बैठा हुआ, मतलब वो चूड़ियां पहन के वैसी वाली चूड़ियां नहीं, हाँ जो अभी मैं बोल रहा था, वो चूड़ियां तो चली गई है, फिरोजाबाद में बनती थी, फैक्ट्रियाँ ही बंद हो गई। अब तो वो कंगन आ गए, एक एक पहन लेते हैं खाली सुहाग के रूप में। हाँ ठीक है, तो इस रूप में तो ये बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन बुरा जैसे लगे आपको। तो बात थी मांग भरने की, हाँ मांग की तो चली गई वो तो मांग जो है, तो इसने सिंदूर गया, बाहर गया और उठाया सिंदूर का डब्बा एकांत, और जब इतनी सी मांग भरने से अपने स्वामी की आयु बढ़ती है तो क्यों ना पूरा का पूरा ही सिंदूर से नहा लूं, तो मेरे स्वामी की आयु तो बहुत सारी बढ़ जाएगी। भोलापन तो थे ही वो तो बजरंगबली। तो बस ऐसा हो गया उनका रंग, इसलिए उनका नाम हो गया बजरंग। इस प्रकार से, और बलवान थे, बलवान थे। अपने कांधे पर राम, क्योंकि विद्याधर थे ये तो एक कांधे पे राम को और एक पे लक्ष्मण को बैठा के पूरी यात्रा किए। ऐसे भगवान राम की आप लोगों ने, हनुमान की आज आपने कहानी सुनी। उनकी धैर्य की परीक्षा भी बहुत हुई है अंजना की तो, और इनकी भी, हनुमान ने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। और उन्होंने मतलब ये जो खरदूषण था,
खरदूषण कौन था वो भी बता दूं, रावण का बहनोई सुरपंखा। ये नासिक में अपन बैठे ना अभी, इसका नाम नासिक क्यों पड़ा? यहीं सरपुंखा की नाक काटी थी, ऐसा मानते हैं ये लोग, इसलिए नासिका, तो नासिका की जगह इसका नाम हो गया नासिक। समझ में आया? यहीं पर अभी हम गए थे, उस दिन मैं देख के आया, सीता की कुटिया बनी हुई है, पंचवटी। पंचवटी यानी मतलब 5 वट के वृक्ष हैं वहाँ पर। हम लोग जुलूस निकला ना वहाँ पे, तो वहाँ दिखे वो 5 वृक्ष थे, तो वो 5 बड़ के वृक्ष हैं, इसलिए पंचवटी। यहीं पंचवटी में चातुर्मास हुआ, कई राम यहीं रुके थे। समझ में आया? और पंचवटी में थे तो यहीं के जंगल में उस संबुट नाम का जो था, उस सूर्यहास खड़ग उसने सिद्ध की थी, और लक्ष्मण के हाथ लगी और संबुट का मरण हुआ। फिर वो राम और लक्ष्मण पर आसक्त हुई, तो राम लक्ष्मण ने कि कोई यहाँ पर नाक काटी का, देखो कोई क्षत्रिय किसी अबला स्त्री पर क्यों वार करेगा, ये भी एक क्लियर कर दूं। नाक नहीं कटी, अरे एक स्त्री सारी मर्यादाओं को ताट कर दे और विवाहित स्त्री किसी पर पुरुष के सामने अपने परिणय की बात कह दे, उनसे संबंध करने की बात कहे और वो ठुकरा दी जाए, इससे ज़्यादा नाक क्या कटेगी? इससे ज़्यादा नाक क्या कटेगी? इसलिए नाक, ऐसी नाक कटी। उसने उनके सामने परिणय किया और फिर भगा दिया दोनों ने। फिर वो आगे की कहानी, तो वो हनुमान जो था उनका जवाई था, सरपुंखा और खरदूषण यानी ये पति पत्नी थे, तो इनका जवाई था। और इधर सुग्रीव का भी जवाई था। सुग्रीव को राम जो थे वो सुग्रीव को छुड़वाए, उनका राज्य छुड़वाया, उसकी स्टोरी बाद में सुनाएंगे। और इधर आपको जो खरदूषण था उसको मार गिराया लक्ष्मण ने। तो एक पत्नी रो रही है, खरदूषण की जो बेटी थी वो हनुमान की पत्नी थी, वो रो रही है, और इधर सुग्रीव की जो बेटी थी वो हनुमान की पत्नी थी। एक पत्नी हंस रही है क्योंकि उसका पिता आज तक दूसरे सुग्रीव, नकली सुग्रीव के चंगुल में फंसा हुआ था, राम ने उसको छुड़वा दिया। एक पत्नी रो रही है, एक पत्नी हंस रही है। तब हमने टाइटल दिया एक पुस्तक हमारी पद्म पौराणिक कहानियाँ कि किस पर रोऊं और किस पर हंसूं, किस पर रोऊं। और अनंत कुसुमा रो रही है और पद्म राजा हंस रही है या खुश हो रही है। इस प्रकार से बहुत सारे हनुमान के जीवन का अंतिम यही, उन्होंने वैराग्य भी उनका बहुत अच्छा समय बीता, और जब उनको वैराग्य हुआ तो सारा मंत्रियों ने और सब ने रोकना चाहा, तब उन्होंने कहा तुम लोग मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो। अच्छे मार्ग में जाने वाले को यदि कोई रोकता है तो वो क्या कहलाएगा बोलो? संसार के। लेकिन आजकल की माँ भी ऐसी होगी। आजकल की माँ यदि कोई महाराज जी से बच्चा नियम लेके आ जाए, महाराज तो देते ही नहीं, हमारे संग में तो कोई भी नहीं देता, यदि लेके आ जाए तो बोले कि दे के आओ वापस। जैसे नियम भी कोई दुकान के ऊपर परचून की दुकान पे लेने और देने की बात होती है, बोले तुम कहाँ से ले आया, तुमसे नहीं निभेगा। अरे भैया निभाव हो रहा है, तुम्हें टेंशन क्यों हो रहा है? लेकिन आजकल के सारे माँ बाप उसके दुश्मन बने हुए हैं, उसको नियम नहीं लेने देंगे। छोटे छोटे बच्चे पाठशाला में आते हैं, लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। 4 शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बुद्धि, लज्जा, शक्ति और भक्ति। बुद्धि, लज्जा, शक्ति और भक्ति। भक्ति वही कर सकता है जो बुद्धि को ताट में रख दे, लज्जा को हीन बन जाए, कोई लज्जा नहीं, किसी के सामने कोई शर्म नहीं भक्ति में, और अपनी शक्तिहीन बन जाए, ऐसा भक्ता मन में आचार्य मानतुन भी कहते हैं। तब वो भक्ति अच्छे से कर पाएगा, और जो भक्ति करेगा वो उसको निर्वाण की प्राप्ति करा के रहेगी। ऐसे जो दासोहम बनकर उदासोहम हुए, सोहम में ध्यान लगाया और अहम को प्राप्त कर लिए, ऐसे हनुमान की जयंती पर आज अपन ने उनका गुणगान किया। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की आप सबकी ओर से। बोले वो चलते फिरते तीर्थ हैं, और बोले जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाए, जिसको वो देख लें, उसका तो कल्याण हो जाता है, उसका तो कल्याण हो जाता है। वो शब्द आज भी मुझे याद है। बोले चल उनके दर्शन कर ले, आज तक तूने दर्शन नहीं किए। तो मैंने बार बार उनसे कहा कि इतने दिन क्या करूँगा वहाँ जाकर, बहुत दिन है। मैं मान नहीं रहा था। अच्छा बोले एक काम करते हैं,
तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो अपन दो दिन तो कम से कम, अपन इतनी दूर जाएंगे आएंगे, 2 दिन के लिए चल। हमने कहा ठीक है 2 दिन के लिए चलते हैं। 2 दिन के बहाने हम उनके साथ गए थे। जब उनके साथ गए 2 दिन के बहाने क्या हो, चलो ठीक है चलते हैं, और वहाँ चले और वहाँ गए तो वो चारित्र की बात चल रही, चारित्र पुरुष की बात होता। वहाँ गए और जाने के बाद उनको देखा, उनको देखने के बाद पहली बार आचार्य भगवान के उस उम्र में दर्शन किए, साधु के ही पहली बार दर्शन किए। प्रथम दर्शन ही आचार्य भगवान के किए मैंने अपने जीवन में, और साधु के प्रथम दर्शन किए। दर्शन करते ऐसा लगा कि क्या है ये किस प्रकार से दिन भर सुबह शाम उनके आगे पीछे घूमना, आप वो सोच पे जा रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, वो सब कुछ करना, वो पूरा चलता रहा। अब वो होता तो रहा, अब ऐसा रहा कि वहाँ एक सुख सागर जी थे। अब ये बात तो निकल गई तो पूरी सुनना है, नहीं सुनना है? सुनना है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि क्योंकि आगम में आया है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो बोले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है कि भगवान के दर्शन करने से, प्रभु की भक्ति करने से। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति गुरु के दर्शन करने से। क्योंकि जब पहली बार आचार्य श्री को देखा, अब आगे पीछे घुमा, वहीं संग में सुख सागर जी महाराज जी थे। तो सुख सागर जी महाराज जी जो थे, वो सुख सागर जी महाराज जी के पास बैठता था। तो मैंने उनसे ये कहा, ये जो ऊपर सिंहासन पर बैठते हैं, ये जो ऊपर सिंहासन पर बैठते हैं, इनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने हमसे कहा, बोले ऐसे थोड़ी बना जाता है, बोले इसके लिए, बोले उस समय पूरी, अभी तो डायरेक्ट मुनि दीक्षा होने लगी, बोले पहले ब्रह्मचारी होते हैं, फिर छुल्लक होते हैं, फिर एलक होते हैं। मैंने कौन छुल्लक कहलाते? बोले वो जो देखो दुपट्टा वो है ना, वो छुल्लक हैं, वो देखो वो एलक हैं। और फिर बोले हम मुनि हैं, उस वक्त सुख सागर जी मुनि थे। बोले क्रम होता है, तो हम ब्रह्मचर्य व्रत के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले ब्रह्मचर्य व्रत के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा? अपने माता पिता को ले जाते हैं, माता पिता जाएंगे तब आपको व्रत मिलेगा। अच्छा ऐसा है, तो हमने कहा माता पिता कहाँ से लाएं? अब माता पिता तो थे ही नहीं, तो कहाँ से माता पिता लाएं? माता पिता तो अब तो नानी जी के साथ गए थे। अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि जो हमारे पूर्व अवस्था के मामा जी और मामी जी थे, उनसे उनने कहा, अजमेर के रहने वाले, प्रतिवर्ष से 40 साल से वो लगभग और बल्कि पहले से चौका ले जा रहे हैं। वो जब से गुरुजी राजस्थान में थे, हमने उनको पटाया। हमने कहा एक काम करना, आप तो हमारे साथ चलना। एक दिल्ली का बालक और था, उसको साथ कि आप हमारे साथ चलना और आचार्य भगवान के पास आपको चलना है, आचार्य भगवान के पास आपको चलना है। बोले क्या करना क्या है? आपको कुछ नहीं बोलना है, बोलूँगा मैं, आपको तो बोलना हाँ हाँ। बोले क्या? बस आपको तो क्या, आप हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी बन जाना, आप तो बड़े पापा बड़ी मम्मी बन जाना, आपको ऐसा करना है। बोले क्यों? हाँ बस वो क्या है, व्रत लेना है और बिना उसके देते नहीं है। आचार्य श्री जी 1:30 बजे सामयिक से उठे। वो दिल्ली का वो बालक, वो आज तक मैं उस बालक को ढूंढ रहा हूँ, आज तक नहीं मिला। अब वो हमारा मित्र बना था 1.5 महीना सवा महीना, फिर और भी रुके थे हम बाद में, तो वो आज तक नहीं मिला। हम दोनों गए, जाने के बाद आचार्य श्री जी 1:30 बजे सामयिक से उठे, वो देख रहे थे हमें। तो बोले क्यों, क्या हुआ बच्चों? तो हम लेके अंदर पहुँचे आचार्य श्री जी के पास। उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी, इतना सब कुछ नहीं होता, बहुत सहज रूप से समय मिल जाता था। तो अब आचार्य श्री पास पहुँचे, आचार्य श्री जी ने कुछ बोला नहीं, उसके पहले हमने आचार्य श्री से बोलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनने कहा था आचार्य श्री इतना समय ही नहीं देते हैं। हमने नॉन स्टॉप पूरा याद कर लिया था, आचार्य श्री जी हम अजमेर से आए हैं। अब हमने क्या बोला, हम अजमेर से आए हैं और ये हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं और हमको ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। आचार्य श्री ने नॉन स्टॉप इतनी बात सुनी, वो देखकर हंसने लगे और उन्होंने हमसे पूछा, बोले व्रत चाहिए? अभी तो बहुत छोटे हो आप, तो क्या हुआ छोटे व्रत नहीं लेते क्या? हमने सुना है अभी हाल वो महाराज जी ये कह रहे थे कि 12 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए थे, सुख सागर जी ने बताया, तो बोले आप भी व्रत ले सकते हो। तो वो पहली सीढ़ी व्रत की है, तो हम व्रत लेने आए। आचार्य जी हंसने लगे, अभी आप छोटे हो, आशीर्वाद है। और फिर उन्होंने ये कहा, राजस्थान के लोग तो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, इतने छोटे में तुम्हारे भाव बन गए। वो बात वो याद, आज भी याद है कि आचार्य श्री के, मैंने कह रहा हूँ ना कि प्रथम दर्शन से ही मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और मेरा कल्याण हो गया। मैं यहाँ तक आज आ गया हूँ तो उनकी दृष्टि से ही आया था। बात कहाँ थी और कहाँ की कहाँ निकल गई, आप लोगों को वो सुना दिया। वो बचपन का वो दृश्य जो आज याद था कि दृष्टि पड़ती है तो हमारी आँखों के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा पाप होता है। हम अपनी आँखों को बचा के रखेंगे तो ये मान के चलना कि हम बहुत सारे पापों से बच जाएंगे, बहुत सारे
हमारे जो अंदर के जो परिणाम है उनकी निर्मलताओं में कारण हमारी आँख है। हम अपनी आँख को कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए हमारे परिणामों में निर्मलता रहे। और परिणामों में निर्मलता जब रहेगी जब अपने पांचों इंद्रियों को कब्जे में अपने अंडर में रखेंगे, तभी हमारी इंद्रियां अपने पास रहेगी। तो ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या? ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चारित्र का निर्माण होना चाहिए। अगर चारित्र का निर्माण नहीं है तो क्या, कोई मान लीजिए आपने भोजन किया, भोजन का लक्ष्य क्या? भूख मिट जाए। भोजन काय के लिए कर रहे हो? भूख मिट जाए इसलिए कर रहे हो ना। तो भोजन का लक्ष्य क्या? भूख मिट जाए। पानी पीने का लक्ष्य क्या है? प्यास मिट जाए। यही लक्ष्य है ना। पानी क्यों पी रहे हो? शौक से पी रहे हो क्या? कि नहीं कोई हॉबी है इसलिए पानी पी रहे हो? प्यास लगी इसलिए पानी पी रहे हैं। आपने वो दवाई खाई, औषधि ली, काय के लिए ली? अरे महाराज जी स्वस्थ हो जाए इसीलिए। अब मान लीजिए आप किसी से व्यवहार बना रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अब वो बातचीत काय के लिए कर रहे हो? कि भैया कलह की शांति हो जाए, जो हमारे अंदर जो वाद विवाद है वो समाप्त हो जाए, या आप कि हमारे व्यवहार के माध्यम से हम प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से बात कर रहे हैं, हमारा वो दूर हो जाए। लक्ष्य रहता है आपका कोई ना कोई, बोलने के पीछे भी लक्ष्य होता है। हमारा क्या, हम यहाँ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? बोलना और आप लोगों को उपदेश देना। ये उपदेश देना क्या लक्ष्य है हमारा? ये क्या है? ये तप है। क्या है? तप है। हम तप कर रहे हैं विहाल। 12 तप में आता है स्वाध्याय। उस स्वाध्याय में धर्मोपदेश 5वें नंबर पे। तो ये पीवर हम तप कर रहे हैं विहाल। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हम तप कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हो आप, व्यापार का लक्ष्य क्या है? फायदे की प्राप्ति हो। बिना फायदे के तो आप व्यापार करते नहीं हो। हाँ भैया नौकरी कर रहे हैं तो क्यों भैया, कुछ पैसा मिलेगा, घर चलेगा। संबंधों का और सबका लक्ष्य यही है कि उस संबंधों हम बनाएं तो उसमें प्रेम और आश्वासन की अनुभूति हो। बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि हर बात में कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई प्रयोजन है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या? चारित्र का निर्माण होना चाहिए। ज्ञान का लक्ष्य क्या? चारित्र का निर्माण होना चाहिए। अगर ज्ञान चारित्र का निर्माण नहीं तो मान के चलना कुछ नहीं। अगर आपके जीवन में चारित्र का ही निर्माण नहीं हो रहा है तो ज्ञान किस काम का, किस काम का? आप अलग अलग दृष्टिकोण से उसको अलग अलग, इसके बहुत सारे उत्तर देंगे हम चारित्र पर चारित्र निर्माण की अगर हम बात करें तो चारित्र निर्माण को सरलता से और सहज समझ जाए इसकी क्या व्याख्या है, तो उसकी व्याख्या है, बहुत ध्यान से सुनना, चारित्र की बात है। अंधेरे में भी, क्या बोल रहा हूँ सुनना, अंधेरे में भी स्वयं के सामने और उजाले में शिष्ट पुरुष, जो सज्जन पुरुष, उनके सामने लेश मात्र भी अपराध भाव के बिना प्रसन्नतापूर्वक और बहादुरीपूर्वक आप खड़े हो जाओ, इसका नाम है चारित्र। अंधेरे में भी आपको डर नहीं लगे और उजाले में जो आपके बड़े हैं, जो आपके बड़े महान जिनके सामने आपको झुकना है, उन शिष्ट पुरुषों के सामने भी आप लेश मात्र भी अपराध भाव से ग्रसित नहीं हो और प्रसन्नतापूर्वक और बहादुरीपूर्वक खड़े हो जाओ, तो ये मान के चलना आप चारित्रवान हो, अन्यथा नहीं हो। इस वाक्य का आधार मतलब क्या है? आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। ऐसा नित्य आचरण जिसके कारण हम हमारे जीवन में उन अपनी अंतःकरण की अदालत में खुद को अगर अपराधी साबित कर रहे हो तो क्या मतलब? ऐसा कोई निंदा आचरण हमारे जीवन में ना हो कि हम शिष्ट, जो हमारे बड़े हैं, उन पुरुषों के सामने पूज्य हैं, आदरणीय हैं, उन पुरुषों के सामने उनकी नज़रों से हम नज़र नहीं मिला रहे हैं, तो क्या मकाम का? खुद के पास सम्यक समझ होने के बाद भी हमारा दावा है कि हमारे पास जो समझ है, हमारे पास जो ज्ञान है, उसे ज्ञान मान बैठे हैं, पर उस ज्ञान को क्या होगा? तो वो ज्ञान तभी काम आएगा जब हम अपने चारित्र का निर्माण के लिए, उसकी यह कसौटी है, ज्ञान की समझ की कसौटी है, क्या है? चारित्र निर्माण का लक्ष्य। मेरे ज्ञान से मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। मेरे ज्ञान से, मेरे अंदर जो ज्ञान है उससे मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना, क्या करना? बल्कि स्वयं को प्रक्षालित करना है। क्या बोला? मेरे ज्ञान से सामने वाले को क्या नहीं करना? प्रभावित नहीं करना, बल्कि क्या करना? स्वयं को प्रक्षालित करना है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे ज्ञान से मुझे मात्र संपत्ति अर्जित नहीं करना, मेरे ज्ञान से सद्गुणों का विकास करना है। मुझे क्या करना है? सद्गुणों का विकास करना है। मेरे ज्ञान से मुझे अहंकार के आसमान पे उड़ते नहीं रहना है, क्या करना है? बल्कि मेरे ज्ञान से मुझे नम्रता के,
मानसरोवर में डुबकियाँ लगाना है, तब तो वो ज्ञान काम का है, नहीं तो क्या मतलब वो ज्ञान, जिस ज्ञान के पीछे आप लगे हैं वो ज्ञान तभी काम आएगा। किसी अज्ञात शायर की वो कविता बहुत छोटी सी है, बहुत बढ़िया है, और उसे आप अपने जीवन में उतारना। केवल यह विश्वास दिला दो कि केवल यह विश्वास दिला दो कि मैं सही दिशा में हूँ, केवल यह विश्वास दिला दो कि मैं सही दिशा में हूँ। चारित्र निर्माण यही मेरा लक्ष्य है, चारित्र निर्माण यही मेरा लक्ष्य है। हृदय के कोने कोने में यह ध्वनि गुंजमायमान कर दो कि बस सब कुछ हो, पर मेरा चारित्र भी कभी भी खंडित ना हो। जिसका चारित्र निर्मल है वो इस लोक में भी और परलोक में भी पूजाता है। जिसका चारित्र निर्मल हो वो इस लोक में भी और परलोक में भी उसकी पूजा होती है। भले ही आज आपको कोई गलत सोच रहा है, लेकिन ध्यान रखना कर्म की वो जो लीला है वो हमेशा आपको ऊपर उठाते चले जाएगी। इसलिए अपने चारित्र को आप निर्मल रखना, चारित्र को आप उत्तम रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। कि आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान से एक बहुत ऐसे व्यक्ति थे, राजस्थान में गुरुजी गए। आचार्य भगवान मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, जब वो राजस्थान में गए और उस नगर में गए जहाँ पर आचार्य भगवान ने अपने गुरु की समाधि करी, नशीराबाद। और नशीराबाद में पहुँचे तो एक बालक था जो उनसे बहुत जुड़ गया था, रोज़ प्रतिदिन आहार कराने जाता था, रोज़ भैयावर्ती में लीन रहता था। अब वो जो व्यक्ति था, वो बालक था, वो बहुत जुड़ गया था। आचार्य भगवान ने समझाया भी कि भाई इस मार्ग में आ जा, इतनी रुचि तेरी है, घर में मन नहीं लगता है, लेकिन कोई मानता कहाँ है। सब मानते हैं क्या, जिसका पुण्य होता है वही निकल पाता है। अब योग संयोग की बात देखो, जो गुरुजी से इतना जुड़ा हुआ था और आचार्य श्री का नसीराबाद आना हुआ। जब आचार्य श्री का नसीराबाद जिस दिन आना हुआ कि योग जिस दिन प्रवेश था उसी दिन उस बालक का विवाह था। जिस दिन प्रवेश था उसी दिन उस बालक का विवाह था। अब वो ये सोच रहा था कि वो गुरु भी आ रहे हैं और इधर मेरा विवाह भी है, मैं उनको लेने जाऊं कि अपना विवाह करूं। भागचंद जी बिलादा उनका नाम था। अब वो बड़े ही विकल्प में थे और ऐसे अंदर से कचूट रहे थे, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। अब गुरुजी आए, विवाह था, फेरे थे, वो नहीं जा पाया। और विवाह होने के पश्चात नसिया जी में वहाँ बैठे थे। जब वहाँ नसिया जी में बैठे थे तो वो गया आचार्य श्री के दर्शन करने। अब आचार्य श्री के सामने बैठा तो नीचे निगाह थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा अपराध करके आया हूँ, हिम्मत बोलने की हो नहीं रही थी। और आचार्य श्री ने जब उनको देखा तो एक टिकमचंद जी गदिया बैठे थे। टिकमचंद जी गदिया से बोला, क्यों फंसा दिया इसको भी? तो बोले आचार्य महाराज क्या करें हम, ये तो अब हमारा तो कर्तव्य था, वो किया, करना नहीं करना ये तो इनकी थी, अब ये नहीं माने और ये किया। तो बोले ठीक है। अब वो बड़ी हिम्मत करके आचार्य श्री से बोले, आचार्य श्री आशीर्वाद दो, कुछ नियम दे दो। आचार्य श्री बोले, जब नियम देने की बारी थी तब तो लिया नहीं और अब बोले नियम दे दो। लेकिन वो सच्चा भक्त था। आचार्य श्री ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ब्रह्मचर्य की बात है, आप कम से कम इतना तो एक नियम ले लो कि हमें क्या करना है। आज से जब विवाह होता है तो कौन सा नियम होता है सबको मालूम है ना, स्वाधार संतोष। बस आज से जितनी भी माता बहनें हैं हो गई पूरी संसार की तुम्हारी, इतना नियम कर लो, ये ब्रह्मचर्य व्रत कर लो। और फिर एक बात बोली आचार्य भगवान ने, उनसे कही, बोले जैसे हंसते हंसते संसार को स्वीकार किया है, हंसते हंसते संसार को स्वीकार किया है, ऐसी हंसते हंसते संसार को छोड़ना भी। तो वो बात जो बिलाला जी थे भागचंद जी, उनने बहुत गांठ बांध ली और प्रतिदिन वो यही गांठ बांध ली कि आचार्य जी ने मुझसे कहा है छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। और उन्होंने अपने जीवन का पूरा फिक्स कर लिया, इतने साल बाद ये करूँगा, इतने साल ये बात करूँगा, इतने साल। उनने लक्ष्य बना लिया 60 साल होते ही मैं घर छोड़ दूंगा। और 60 साल हुए, अपनी पूरी जिम्मेदारी पूर्ण करी। और पूर्ण करने के बाद कि गुरुमुख से वचन निकला था और उन्हें आशीर्वाद मांगा का कि वो आशीर्वाद उनको फला। 60 साल पास गुरु जी के पास पहुँचे, आचार्य श्री जी सब छोड़ के आ गया हूँ, अब क्या करना है बताओ। अब वो
इतने साल से 2015 से 60 साल के हुए और छोड़कर अब वानप्रस्थ आश्रम से सब छोड़कर गृह त्याग करके रह रहे हैं। ऐसा उन्होंने, वो गुरु का शब्द था, वो गुरु का शब्द माना, अपना जीवन का कल्याण किया, चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ पे भी लगे। आप लोग चेतो, आचार्य भगवान ने उनसे कहा था कि हंसते हंसते संसार में आए हो तो हंसते हंसते अब मोक्ष मार्ग भी अपनाना। आप लोग अपना रहे हो कि नहीं, अपनाओगे तो ही कल्याण होगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।